सद्गुरु समरिया। दीन दयाल अइले सद्गुरु समरिया। दीन दयाल अइले सद्गुरु समरिया। दीन दयाल अइले सद्गुरु समरिया। कैले गुलजार कुल गौआ नगरिया। कैले गुलजार कुल गौआ नगरिया। सुख बरसे अपार सुख बरसे अपार सद्गुरु चरनिया में संतो। सुख बरसे अपार सुख बरसे अपार सद्गुरु चरनिया में संतो। अवलूट बहार अवलूट बहार सद्गुरु चरनिया में संतो। अवलूट बहार अवलूट बहार सद्गुरु चरनिया में संतो। जन्म जन्म के छुड़ाई दिहल दगिया। जन्म जन्म के छुड़ाए दिल दगिया। जन्म जन्म के छुड़ाए दिहल दगिया। जन्म जन्म के छुड़ाए दिल दगिया। दिहल बनाए बिगड़ल किस्मतिया। दिल बनाए बिगड़ल किस्मतिया। बहे प्रेमवा के धार बहे प्रेमवा के धार सद्गुरु चरनिया में संतो। बहे प्रेमवा के धार बहे प्रेमवा के धार सद्गुरु चरनिया में संतो। अवलूट बहार अवलूट बहार सद्गुरु चरनिया में संतो। अवलूट बहार अवलूट बहार सद्गुरु चरनिया में संतो। जेके हो सद्गुरु चरनिया में आई। जिनके वो सद्गुरु चरनिया में आई। जेके हो सद्गुरु चरनिया में आई। जिनके वो सद्गुरु चरनिया में आई। हरे जाई छोड़ के हु खाली न जाई। हरे जाए छोड़ के वो खाली न जाए। होई भव सागर पार होई भव सागर पार
भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। आज आप लोगों को बीजक ग्रंथ से अब 1, 2, 3 रामायणी तक तो मैं बता दिया हूँ, पहले कई बार बताया हूँ, लेकिन 3 रामायणी तक सुनाया गया है। आज चौथा रामायणी है। अब इसमें सदगुरु कबीर साहब सृष्टि की आदि के बारे में बताते हैं कि आखिर इस संसार में जो पूजा पाठ अर्चन और देवी देवता उपासना जो शुरू हुआ सो कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार से शुरू किया गया, इस विषय में, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में तो कोई था नहीं, त्रिदेवा ही थे और उनकी माता आद्या थी। इतना बात तो आप सब लोग जानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कर्म करे करे जग बौराया, भक्ति शक्ति की बांधली माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रामायणी ठानी, गुण अनुगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अन चिन्हे नर भय पतंगा। आगे साहब कहते हैं कि चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपहु कहिए दिल। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जगत के सृष्टि में प्रथम चरण में सतयुग के प्रारंभ में, जिस समय सतयुग, जिसे हम सतयुग कहते हैं 4 युग हुआ। तो जब सतयुग शुरुआत हुआ तब की बात कर रहे हैं साहब। कहते हैं कि प्रथम चरण यानी सतयुग के प्रारंभ में वेद तथा वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्म कांड का उपदेशक जगत गुरु ब्रह्मा जी ने इस जगत सृष्टि को देखकर विचार किया। जब सारा सृष्टि में कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि त्रिदेवा ही थे और उनकी माता, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस जगत सृष्टि का सृजन करता कौन है। स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर अचानक कहीं ऐसे छोड़ दिया जाए किसी घर में या कहीं भी, तो उसको विचार स्वाभाविक रूप से आएगा। देखते हैं आपको भी अगर कहीं कोई सामान नहीं देखे हो और आपको छोड़ दिया जाए इस घर में, और पंखा कैसे चलता है, लाइट बल्ब ये बटन वटन क्या है, तो आप अगर अकेले रहेंगे तो टिप टाप जरूर कर कर देखना शुरू कर देंगे। नहीं, जो नहीं आता है उसको भी व्यक्ति ट्राई करता है। नहीं तो उस समय में जब ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे, होशियार थे तीनों भाइयों में। तो इनके मन में ये विचार आया कि आखिर इस ब्रह्मांड को और ये पूरे अखिल ब्रह्मांड की रचना करने वाला, इसे बनाने वाला आखिर कौन है, इसका कर्ता कौन है। इस प्रकार के उनके मन में विचार आया। जब उनको प्रथम सृष्टिकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ कि आखिर इसे कौन बनाने वाला है, इस बात का उनको अपने आप में अनुभव नहीं हुआ, तब उन्होंने अपनी माता आदि शक्ति यानी जो दुर्गा माता थी, क्योंकि उन्हीं ने उनका पालन पोषण कर रही थी, तो जाकर के उनसे वो पूछते हैं, अपनी आद्या शक्ति माता से जाकर पूछते हैं। तब उस आदि शक्ति आद्या ने बताया कि समस्त जगत का सृष्टिकर्ता, कहती है, शून्य ब्रह्मांड में स्थित ज्योतिर्मय स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन है। कहते हैं कि जो शून्य ब्रह्मांड में स्थिर है वही इस सृष्टि का कर्ता है। और बताती है कि वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है। कोई किसी को बताया जाए कि शून्य ब्रह्मांड में है और कोई जीव कोटि में जिसका जन्म हुआ कहा जाए कि तुम्हारा पिता, तो ये भी आश्चर्य वाली बात है। पिता से तो मिलने की चाहत तो जगेगी ही सबकी। तो ऐसी परिस्थिति में जब माता बताती कि वो शून्य ब्रह्मांड में रहते हैं
और वह ओंकार है और ज्योति स्वरूप है। वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है कहते हैं, वही सृष्टि की रचना भी किया है, वही हमारा पति भी है। वो बताती है कि वही मेरा पति भी है। क्योंकि अभी हमारे हिंदू धर्मों में क्या होता है, हिंदू धर्म में देखते हैं, कहते हैं कि भाई आदि शक्ति का कोई पति नहीं है। लेकिन कबीर साहब के ग्रंथों में ये बातें आई है कि जो ओंकार है, काल पुरुष निरंजन है, वही आदि शक्ति का पति है। और कितने लोग कहते हैं कि भाई त्रिदेवा को कोई माता पिता नहीं है, तो नहीं, दुर्गा उनकी माता है और वह निरंजन उनका पिता है। तो कहते हैं इस प्रकार जब माता आदि शक्ति आद्या ने बताया, तब ब्रह्मा जी को यह सृष्टिकर्ता का उनको ज्ञान होता है। पहले तो इनको ज्ञान नहीं था। जब इनको ज्ञान हुआ तब कहते कि कर्ता गावे सृजनहारा, अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं तो वो उनका गुणगान करते हैं। कहते हैं कर्ता गावे सृजनहारा। तब वेदों में, वेदों के रचयिता कर्ता ब्रह्मा जी वेदों में जगत का सृजनहार जो ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, उसके गुणगान तथा महिमा का गान करने लगे। उसी की महिमा का गान को मतलब कि वेदों में लिखे। कहते तत्पश्चात ब्रह्मा ने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन के प्राप्ति के लिए कि आखिर उसे कैसे पाया जाए, आखिर ओंकार जो ब्रह्म निरंजन है उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बताए। उन नियमों को क्या बताते हैं, उसके लिए वो लिखते हैं वेदों में, अपने ग्रंथों में उन्होंने लिखा कि योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि यानी बहुधा प्रकार के वेदोक्त कर्म कांड का संसार में प्रचार किया कि यह सब योग, यज्ञ, जप, तप करने से वो जो शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत ज्योतिर्मय ओंकार निरंजन है उसकी तुमको प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि संसार में उन यज्ञादि कर्मों के साथ ही अनेक प्रकार के देवी देवता आदि की उपासना का भी प्रचार ये स्वार्थी लोगों के द्वारा हो गया। यानी जो देवी देवता बैठाया गया, यहाँ मंदिर वहां मंदिर, तो इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब स्वार्थी लोगों ने किया। किसने किया? स्वार्थी लोगों ने। जो योग, यज्ञ, जप तप था, ये तो ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख करके डाला। लेकिन जो देवी देवता का मूर्ति यहाँ बैठाओ, वहां बैठाओ, ये मंदिर बनाओ, मंदिरवा, तो कहते हैं ये सब धंधा पानी चलाने वाले लोग, जो चालबाज थे, चालाक लोग थे, उन लोगों ने ऐसा कार्य किया। कहते हैं जिसमें सात्विकी की अहिंसा युक्त यज्ञादि शुभ कर्म और रज तम प्रधान। कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि सात्विकी होगा, उसमें रज तम प्रधान। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे कर्म कांड बनाया जिसमें अहिंसा हो और अहिंसा युक्त यज्ञादि एवं अनेक प्रकार के देवी देवता आदि की हिंसा युक्त अर्चन पूजन। तो कुछ नियम ऐसे बनाए जिसमें हिंसा करते हैं और कुछ नियम ऐसे हुए कि जो अहिंसा युक्त है। तो जिसमें रज और तम प्रधान हुआ उसमें क्या किया, हिंसा युक्त कर्म कांड देते हैं। बलि प्रथा बनाया लोगों ने कि देवियों की बलि चढ़ाया जाए। और कुछ वैष्णव आदि की परंपरा जो चली उसमें हिंसा नहीं की गई। तो दो प्रकार के इन लोगों ने कार्यक्रम बनाया। कहते कि हिंसा युक्त अर्चन पूजन उपासना रूप अशुभ पापादि कर्मों का प्रचार हुआ। कहते हैं कि एक तो हिंसा रूप किया, अहिंसा रूप किया, और दूसरा क्या किया, हिंसा रूप भी किया। देखते हैं नवरात्रि व्रत रखता है लेकिन इतना शुद्ध से, और जैसे ही 13 आता है तो दुर्गा जी को क्या करता है, दसवीं में बकरा काट काट करके लोग क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही रोक दिया इन लोगों ने। एक शुभ कर्म किया और एक अशुभ, दोनों कर्म रोका। कहते हैं कि इन्हीं नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में आत्मज्ञान से विहीन संसारी अज्ञानी सब जीव पागल की तरह बावले हो गए, तथा इसी प्रकार माया ने शक्तों को शक्ति आदि अनेक देवी देवता, काली कालिका माने नाना प्रकार के देवी देवता, काली कालिका, भैरव, भूत, प्रेत, जिंदा पीर आदि की भी अर्चन पूजन रूप भक्ति एवं अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र को साधना में बांध दिया। कहते हैं कि ये सब कुछ भूत प्रेत जिंदा सब इसमें लपेट दिया। किसमें? अशुभ कर्मों में। और इससे कह दिया कि इसी से तुम्हारा इस जगत के जीवों का कल्याण होगा।
यही कह दिया और लोग भी बावले हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग मांसाहार थे, तो आराम से देवी मैया का प्रसाद है तो बकरा काटते रहे, भैंसा काटते रहे, ये सब काट काट करके देवियों को चढ़ाने लगे। कहते अतएव हिंसा युक्त बलि आदि कर्म यज्ञ कांड में यानी साकट को और नवधा भक्ति आदि अहिंसा, कहते कि जो अहिंसा युक्त था उसमें नवधा भक्ति बताया। तो कहते कि जो साकट लोग थे सो ये सब भक्ति भूत प्रेत का करने लगे, और जो वैष्णव लोग थे जिन्होंने गुरु दीक्षा ले लिया, माला ले लिया, किसी गुरु से तंत्र मंत्र का उपदेश लिया, तो वो अहिंसा युक्त यानी वो कोई जीव हिंसा करते नहीं थे, तो उनको नवधा भक्ति आदि अहिंसा युक्त सत्व कर्म की कर्म कांड में वैष्णव आदि को बांधा। जिन्होंने उपदेश ले लिया उनसे देखते हैं, जो उन लोगों को भी मंत्र दीक्षा दिया जाता है तो वो लोग भी माला वाला जपते हैं, नेम व्रत उपासना करते हैं, तो उनको नवधा भक्ति समझाई गई और उनको वैष्णव कहा गया। क्या कहा गया? जो वैष्णव परंपरा है वो विष्णु भगवान की होती है, और रज और तम जो है तो ये शिव और ब्रह्मा जी की भक्ति है। तो उसमें मतलब अनेक प्रकार के भूत प्रेत, जाप तप यज्ञ बलि सब हुआ उसमें, लेकिन वैष्णव परंपरा में नहीं की गई। तो कहते कि ये जो एक साकट हुए और ये क्या हुए, एक वैष्णव हुए। साकट मतलब कि जिन्होंने कभी गुरु बनाया नहीं, उनको साकट कहा गया। लेकिन कबीर साहब साकट मालूम है, कबीर साहब में साकट एक बड़े अनूठे लोगों को कहा जाता है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि पापी तो बहुते मिले, हाँ, क्योंकि एगो होता है कि वैष्णव हो गया, एक साकट हो गया और एक निगुरा हुआ। एगो गुरु, एगो मनमुखी होता है, एगो गुरुमुखी होता है, एक निगुरा होता है। कबीर साहब की परंपरा में क्या होता है, एक मनमुखी होता है कि जो अपने मन के कहे पर चलता है, और एक होता है गुरुमुखी कि जो गुरु ने उपदेश दिया उस हिसाब से उस रास्ते पर वो व्यक्ति चलता है, और एक होता है निगुरा कि गुरु से उपदेश लिया, सब कुछ किया, लेकिन गुरु के उपदेशानुसार वो चलता नहीं है, न सत्संग में उपस्थित होता है, न नियम से जो उनके नियम अर्चन है, जो ध्यान साधना की विधि है, जो नियम संयम उन्होंने बताया है उस मार्ग पर भी नहीं चलता है, और उल्टे जाकर के भूत प्रेत का कार्यक्रम करने लगता है, मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, निगुरा। तो कहते हैं कि अगर ऐसे निगुरा व्यक्ति की छप्पर की छाया, नियमावली में कहते हैं साहब कि वो ऐसे छप्पर की उसकी छाया भी तुम्हारे घर पर पड़े तो ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए, निगुरा व्यक्ति की। और निगुरा उसी को कहते हैं कि गुरु धारण कर कर गुरु का परित्याग कर दिया। निगुरा उसको नहीं कहते हैं कि ये गुरु से हमने दीक्षा लिया, उपदेश लिया, अगर ये गुरु हमको परम तत्व का ज्ञान व परमात्मा का ज्ञान व सार शब्द की अनुभूति नहीं कराते हैं तो हम आगे का गुरु करते हैं, तो उस व्यक्ति को निगुरा नहीं कहा जाता। निगुरा किसको कहा जाता है? निगुरा उस व्यक्ति को कहते हैं कि गुरु तो किया, लेकिन गुरु के कार्यक्रम में जो भी नियम है, जो गुरु का नियम संयम है, जो प्रेम भाव में रहना चाहिए उसमें न रह करके गुरु का भी त्याग कर दिया, आगे का भी गुरु भी नहीं खोजा, और क्या किया, और नीचे गिर करके भूत प्रेत में चलने लगा। अरे भैया कोई हाथी पर बैठ करके गधा पर तो नहीं न चलता है, घोड़ा पर बैठा है तो हाथी पर बैठ गया है कि नहीं, हाथी पर बैठा है तो रथ पर बैठ गया, आगे बगल बढ़ा, तो आगे बगल बढ़ने वाले को निगुरा नहीं कहा जाता। जो नीचे गिर जाता है उसको क्या कहते हैं, जो जानबूझकर गिरता है उसे कहते हैं निगुरा। तो कहते हैं निगुरा की कभी संगत नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि काल में जो ये सब देखा और उन्होंने जो नियम दिया, इस नियम में संसार के सभी जीव क्या हो गए, फंस गए, अजुरा गया, उसी में आनंद मनाने लगे बावला होकर के। अब वो भी छोड़ने का नाम नहीं लेते। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि प्रथम आदि सृष्टि सतयुग में सृष्टिकर्ता विश्व विराट अभिमानी ज्योतिर्मय स्वरूप ओंकार निरंजन ने वेद अर्थात अपना ज्ञान ब्रह्मा आदि को प्रदान किया। किसने? तो ओंकार निरंजन के पास जो ज्ञान था तो अपना ज्ञान किसको किया? त्रिदेवा को प्रदान किया, ब्रह्मा जी को किया, और ब्रह्मा जी ने ज्ञान पाकर क्या किया? वेदों में लिखा, और वही
वही जो वेदों में लिखा, तो ऋषि मनुष्यों को वो ज्ञान दिया, और वही ज्ञान ऋषि मनुष्यों ने क्या किया, जन जन तक, ब्राह्मणों तक पहुंचाया, और ब्राह्मण ने समस्त संसार के जीवों को क्या किया, समझाया। ऐसे करके सभी संसार के जीव क्या हुए, इसमें फंस गए। अब आगे साहब कहते हैं कि निरंजन के बारे में बताते हैं कि धरियो योग निरंजन राई, अपवन आरंभ किन्न बहुताई, त्यागे पवन रहित पुन जबही, अनिक से वेद श्वास संग तबही। कहते कि आखिर ये वेद कहाँ छुपा था, कैसे निकला? तो कहते हैं कि शून्य, यानी जो इनको प्रदान किया, तो किस विधि प्रदान करता है, ब्रह्मा जी को। तो कहते हैं कि ये शून्य ब्रह्मांड विराट में स्थित उस ओंकार निरंजन ने विराट शून्य के अंतर्गत समस्त वायु को अपने संकल्प मात्र से नीचे से ऊपर पहले खींच दिया। कहते हैं कि पहले नीचे से जितनी वायु थी तो उसको खींच करके अपने भीतर रखा, शून्य के अंतर्गत पहले उस वायु को खींच दिया, और फिर ऊपर से नीचे छोड़ दिया। विराट शून्य के अंतर्गत जो वायु है वही उसकी श्वासा है। कहते हैं कि ये जो विराट शून्य के अंतर्गत जो भी वायु है वही किसका है, काल निरंजन का क्या है, श्वास है। और कहते हैं कि अतः उसी से उसने अपनी संकल्प शक्ति से अपना वेद ज्ञान योग समाधि से ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य ऋषि मुनि आदि को प्रदान किया। कहते हैं कि उसी श्वास के अंतर्गत उसने क्या किया, सभी को प्रदान किया। और जो कहते हैं कि भाई स्वसम वेद, तो स्वसम वेद कहाँ है, 4 वेद तो ब्रह्मा जी विस्तारे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि 4 वेद ब्रह्मा विस्तारा, अक्षर के कविताएं जी, लेकिन कौन वेद अक्षर से न्यारा समझत बहु कठिन नाई जी। तो वह वेद कौन सा है, तो कहते स्वसम वेद। ये हर जीवों के पास है स्वसम वेद। जो श्वास का स्मरण करने लगता है उसे किताब पढ़े ना पढ़े, शास्त्र पढ़े ना पढ़े, लेकिन शास्त्र की अनुभूति स्वयं में अपने आप में होना शुरू हो जाता है, जो इसका स्मरण करने लगता है। समझ में आया? अब आगे साहब कहते हैं कि श्वासा संग सो आए वेदा। किसके संग आया वेद, तो कहते कि श्वास के साथ में वेद आया। किसके संग आया, श्वास के संग में। कहते श्वासा संग आये सो वेदा, बिरले जन कोई जाने वेदा। कहते कि सभी पुरुष नहीं जानते, कोई विरला ही समझ पाता है कि इस श्वास के संग ही वह वेद भी छुपा हुआ है। सोई वेद ब्रह्मा को दिन्हा, योग ध्यान ब्रह्मा जब किन्ना, ब्रह्मा से ऋषि मुनि सब पाया, असोई वेद युग युग चली आया। क्योंकि पहले तो कोई कापी कलम नहीं था, कापी कलम तो बहुत बाद में आया। तो पहले तो श्वासा से ही एक दूसरे को बता करके दिया जाता था कि इस माध्यम से तुम चलो तो वह वेद का ज्ञान तुम्हारे पास हो जाएगा। बाद में लिपिबद्ध हुआ। समझ में आया? तो कहते हैं कि पहले उस शून्य अंतर्गत जो ब्रह्मांडा अभिमानी जो था, जो ओंकार निरंजन था, तो उसने श्वासा के साथ में किसको दिया, त्रिदेवा को दिया। त्रिदेवा से कौन पाया, ऋषि मुनि सब पाए, और ऋषि मुनि से सब ये जगत में प्रचार प्रसार हुआ। तो जो इसकी खोज करने चला उसको इसका रहस्य मिल जाता है कि भाई कैसे वो प्राप्त किया जाए, तो वो अपना उसका साधना करने लगता है। कहते हैं कि तामे भूला सब संसार। तो कहते हैं कि इसी वेद में सारा संसार के लोग अंदर से जब बाहर निकाला तो क्या किया, कर्म कांड में भूल गया। किस जगह भूल गया, कर्म कांड में। कहते इस प्रकार वही योग समाधि अनुभव ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सनकादिक ऋषि मुनि द्वारा और अनेक ऋषियों की पत्नी ऋषिकाओं द्वारा भी अद्भुत रूप जाति की वाणी अर्थात आश्चर्यजनक अनेक प्रकार के वेद मंत्रों के नाम से संस्कृत भाषा में वाणी की रचना की गई। वह वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड की वाणी तथा ओम शब्द, ब्रह्म गायत्री, योग उपासना, ज्ञान विज्ञान और उत्पत्ति प्रलय एवं ब्रह्म निरंजन आदि के महत्व युक्त अनेक प्रकार की बड़ी ही रोचकता पूर्वक मंत्रों के नाम से वाणी की रचना की गई। उस वेद वाणी को देखकर तथा सुनकर उपजी प्रीति रामायणी ठानी। कहते हैं कि जब उस वेद वाणी को सब पढ़े तो लोगों को बड़ा ही हृदय में प्रेम जगा।
साहब भी कहते कि उपजी प्रीति रमैन ठानी, अर्थात सब लोगों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई और वह आर्य लोग उस ईश्वर ओंकार निरंजन की रमैनी अर्थात स्तुति प्रार्थना करने लगे। एवं गुणी अवगुणी अर्थ नहीं आया। सबसे पहले कहते कि जो आर्य लोग थे, आर्य मतलब एगो आर्य होता है मतलब होशियार, चालाक, सुंदर, स्वच्छ, साफ सफाई में रहने वाला, तो उसको कहा आर्य। और जो कि दक्षिण दिशा से आए थे आर्य लोग, जो होशियार लोग थे। इस देश का सर्वप्रथम नाम आर्यावर्त ही पड़ा था। जो आर्य लोग, होशियार चालाक लोग आए हैं, यहाँ के लोग तो जो रहे तो उनको कहा अनारी। क्या है? वो आर्य थे और तुम थे अनाड़ी। अनाड़ी मतलब मूर्ख, बुड़बक, कुछ बुझता सूझता नहीं है, इसलिए तुम हुए अनाड़ी। और वो क्या है? आरी। आरी मतलब होशियार, चालाक, चालाक मतलब 420, चालबाज, चोर, एक अलग प्रकार के चोर, मिलते जुलते रहने का और लूटपाट करते रहने का, ऐसे चोर। तो वो आर्य लोग आए। अब नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो कह देंगे कि जात पर चले गए बाबा जी। तो जात पर हम नहीं जा रहे हैं, जात वाली बात गुप्त ही रहेगी। तो ऐसे लोग आए तो कहते हैं कि ऐसे लोग आकर के अपने को आर्य यानी आर्य बताए कि हम आर्य लोग हैं। आर्य मतलब कि होशियार, चालाक, समझ ही गए। तो बाकी जो बच गए वो क्या थे? अनारी थे। अब साहब भी आगे कहते हैं कि गुण और गुण अर्थ नहीं आया, बहुतक जना चिन्ह नहीं पाया। अर्थात इस प्रकार क्या गुणी और क्या सगुण उपासक, यानी कहते कि क्या गुण वाले और क्या सगुण उपासक और क्या अनगुणी निर्गुण उपवासक। कहते कि सरगुण और निर्गुण उपासना दोनों शुरू हुई। एगो निराकार ब्रह्म यानी आंख बंद कर ध्यान लगाते रहे, और एक सरगुण यानी मूर्तियों की पूजा शुरू कर दिया। तो मूर्ति का पूजा किसने शुरू किया? आर्य लोगों ने। किसने? आर्य लोगों ने। ब्रह्मा विष्णु महेश से किसी मूर्ति की पूजा नहीं हुई। किसने किया? मनुष्यों के पास आया, मनुष्यों से जब फैलाया गया तो मूर्ति पूजा शुरू कर दिया गया। तो उस समय में कहते कि निर्गुण और सरगुण उपासना शुरू हो गई। किसी को भी उस वेद वाणी का यथार्थ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि न त्रिदेवा समझ पाए वो वेद वाणी को ढंग से, और ना ही ऋषि मुनि और ना ही संसार के जीव सही ढंग से। इसलिए साहब कहते हैं कि गुण अवगुण अर्थ नहीं आया। कहते हैं कि सही ढंग से नहीं समझ पाए। इसी कारण उस वेद वाणी द्वारा अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान से द्वैत, अद्वैत आदि अनेक मत स्थापित किए। कहते हैं कि इसलिए पढ़ने वाला जो वेद को थे वो कोई द्वैतवाद सिद्ध किया परमात्मा को, कोई अद्वैतवाद सिद्ध किया। कहते हैं कि इसी प्रकार से द्वैत अद्वैत मत स्थापित किए। और बहुत से अज्ञानी लोग तो उस वेद वाणी को पहचान भी नहीं सके कि आखिर इस वेद वाणी में क्या लिखा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि बहुतक जना चिन्ह नहीं पाए। उस वेद वाणी के अंतर्गत ओंकार ब्रह्म निरंजन के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश तथा गायत्री आद्या, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि अनेक देवताओं के नाम भी आए हैं उस वेदों में। कहते हैं कि ऐसे ऐसे देवी देवताओं का भी नाम आया हुआ है। इसी कारण से संसार में सगुण साकार उपासक उपासना तथा अनेक वेदोपासना का प्रचार हुआ। इसी कारण सदगुरु कबीर अनेक विषय में भी कहते हैं कि अनेक देवताओं के उपासकों को उन अनेक देवताओं की उपासना में ही प्रीति उत्पन्न हुई, और उन्होंने उन देवताओं की उपासना तथा महिमा के विषय में अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक पौराणिक वाणियों की रचना की। कहते कि उसको पढ़े और अनेक प्रकार के और सारे बहुत से ग्रंथ की रचना उन्होंने किया, जिनके द्वारा वे लोग अपने उपस्थ देवो रमैनी अर्थात कथा प्रार्थना आदि करते, किंतु ये अनेक देवो उपासक लोग भी वेद वाणी का यथार्थ अर्थ नहीं जान सके। कहते हैं कि एक तो लिखा और नाना प्रकार के देवताओं के भी बारे में लिखा, लेकिन इसका अर्थ उनको समझ में
नहीं आया। इसी कारण वह लोग पौराणिक वाणी के ही उलझन में रह गए। इस प्रकार बहुत के लोग यथार्थ वाणी को नहीं पहचान पाए कि सत्य यथार्थ वाणी कौन है कि जिसके द्वारा सही ज्ञान हो सके। कहते हैं कि एक तो उन लोगों ने समझ नहीं पाया, इसी के लिए आज भी इस संसार में सभी जीव भटका खा रहे हैं उस वेदवाणी को लेकर के। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, पुराण तथा सगुण और निर्गुण आदि अनेक प्रकार की वाणी विशेष रूप से फैली हुई है। अतः जो नर उन अनेक प्रकार की वाणी को देखकर तथा विवेक पूर्वक पहचान लेगा और सत्य यथार्थ वाणी को ग्रहण कर एवं असत्य वाणी को जो त्याग कर देगा, उस निरपेक्ष विवेकशील मानव का हृदय निर्मल शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं कि सब में तो लिखा हुआ है और अच्छे और गलत दोनों लिखा हुआ है, लेकिन जो उसे पहचान करके सही मार्ग पकड़ लेगा और जो गलत उसमें लिखा हुआ है उसका त्याग करेगा, तो उसी व्यक्ति के हृदय शुद्ध हो सकते हैं, उन्हीं के हृदय निर्मल होंगे और वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और आजकल तो देखते हैं बहुत सारे, अभी की बात तो हम गए थे, देखते देवी देवताओं में इतना व्यक्ति उलझ गया है। ऐसा नहीं कि देवी देवता नहीं है, हम ये बातें नहीं कहते। अब की बार गए थे दरभंगा में, तो एक घर में तो झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई कि भाई कबीरपंथी देवी देवता को मानते नहीं। अच्छा, कबीरपंथी देवी देवता को नहीं मानते ये किसने कह दिया? कबीर साहब ने तो कभी किसी को मना नहीं किया कि तुम देवी देवता मत पूछो, कभी नहीं मना किया। हाँ, पाखंड को उठा करके भले ही हटाया कि पाखंड मत करो, पाखंड करो मत। देवी देवता है, लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जाए, सच्चे देवी देवता से मिलने का कबीरपंथ रास्ता बताता। जहां गलत है उसको छांटता, जो सच्चाई है उस पथ पर चलने की बातें करता है। तो एक जगह गए थे, तो एक व्यक्ति ने आया तो पूरे उसके घर में ही कोलाहल हुआ और एक बाई आई उठ करके कहती है, गुरुजी मुझे दीक्षा लेना था। कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों लेना है भाई? कहते कि वो तो हम लेंगे, क्यों लेंगे वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक बात बताइए, हम दीक्षा ले लेंगे तो ठाकुर जी की पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम कहेंगे क्यों, ठाकुर जी की पूजा करने में क्या तकलीफ है? हमने तो आपको मना नहीं किया कि दीक्षा ले लेंगे तो आप ठाकुर जी की पूजा नहीं करें। कहे कि नहीं, ऐसा है कि अनिरुद्धाचार्य के हम बहुत सत्संग सुनते हैं और आपके भी प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम आपसे दीक्षा ले लें। पहले पूछ लें कि कहीं ठाकुर जी को तो छोड़ना तो नहीं ना पड़ेगा। लेकिन मैं छोड़ने की बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको समझ में आ जाए कि नहीं ठाकुर जी को पूजा करना कोई जरूरी नहीं है, अगर गुरु जी ने मंत्र दे दिया, अगर वह उपासना गुरु नियमानुसार अगर चलने लगे, गुरु की बताए मार्ग पर चलने लगे, तो ये सही है। अगर ठाकुर जी की नहीं भी पूजा करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर गुरु पूजा के संग में अगर हम चल रहे हैं, तो अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। अगर ठाकुर जी की पूजा भी करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठाकुर जी की पूजा करेंगे तो क्या तकलीफ? कहे कि देखो एक बच्चा था छोटा, मैंने उनको समझाया, तो पहली क्लास में पढ़ता था, तो इसलिए पेंसिल लेकर स्कूल जाता था। पहली क्लास में गया, दूसरी क्लास में गया, तीसरी में गया, अब तीसरी तक स्लेट पेंसिल लेकर ढोते ही रहा। तो कहा कि भाई अब तो प्राइमरी में आ गया हूँ, चौथी पांचवी में आ गया, उसमें भी उसको जाना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया वैसे वैसे बढ़ता गया। जब पांचवी में भी स्लेट पेंसिल लेकर गया तो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी अगर हम स्लेट पेंसिल लेकर आते हैं तो तकलीफ है क्या? तो गुरुजी कहे कि भाई तू स्लेट पेंसिल लेकर, क्योंकि सब लड़के उसको चिढ़ाने लगे, ये तू इतना बड़ा हो गया, कलम कापी से लिख रहा है, तो स्लेट पेंसिल की क्या जरूरत है? तो कहे कि अब तो तू पांचवी में पढ़ने लगा, तो कहेगी गुरुजी अगर हम स्लेट पेंसिल लेकर आएंगे तो क्या दिक्कत है? गुरुजी कहे कि अरे सारा किताब ढो रहा है, स्लेट पेंसिल भी ढोएगा, तो हमसे क्या लेना देना है? लेकिन अगर तुझको लगे कि इसका कोई काम नहीं पड़ रहा है तो स्लेट पेंसिल रख सकता है।
अब बताओ वो कहे कि हम स्लेट पेंसिल लेकर आए, तो उसमें मास्टर क्या कहेगा उसको? उसमें टीचर कुछ कह पाएगा कि तुम अभी भाई जैया गोली बना रहा था, मिटका रहा था, दैया स्लेट पेंसिल तो ठीक था। अब जब तुम क्लास आगे चला गया, कापी कलम से लिखने लगा, अब कॉलेज में भी जाए तो कहीं स्लेट पेंसिल में लेकर जाऊंगा, तो ये तो बातें गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति का बोध बढ़ता है तो जो बाह्य क्रिया है वो आंतरिक क्रिया में बदल जाती है। क्या होती है कि सभी देवी देवताओं को अगर किसी ने जाना है तो अंतर में जान करके मनुष्यों ने बाहर उसे निकाला है। कहाँ जाना है? अपने एक एक चक्रों को जाना है, फिर उसके गुण लक्षण और उसके रूप आकार का वर्णन किया, और वैसे वैसे देवताओं का उन लोगों ने क्या किया? नाम दिया। अब गुरु के पास जब तुम उपदेश लेते हो तो गुरु क्या बताता है? गुरु तो सबसे पहले तुम्हें भीतर ही आने की बात करता है, मंत्र देता है, और गुरु की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की क्या होता है? पूजा हो जाता है। अब मान लेते हैं कि तुमको एक पेड़ में पानी डालना हो तो क्या करोगे? अब छोटा था तो तुम डाल दिया, और जब पेड़ बड़ा हो गया, बहुत जब ज्यादा बड़ा हो गया तो पत्ते पत्ते और उसके फल पर और फूल पर ऐसे एक एक बूंद छिड़कोगे तो हो पाएगा? उसको पूरा पानी तुम डाल सकते हो? परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जड़ में डाल देते हो तो क्या होता है? सभी को मिल जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्मों में 33 करोड़ देवी देवता। कितना है? 33 करोड़। अच्छा, इसमें से सब लोग हाथ उठाओ कि कौन 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम जाना, पूजा कर लेगा। 33 करोड़ का तुम नाम जानते हो? 33 कोटि देवी देवताओं का नाम भी नहीं जानते तो पूजा कैसे करोगे? अब मान लेते हैं अगर 8-10 का कर दिया और कुछ का छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ दिया वो नाराज होएगा कि नहीं? वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे कि नहीं? कि बताओ, अभी तुम्हारा 10 परिवार है, गोतिया परिवार होता है 10 को, तो उसमें 5 आदमी को 6 आदमी को पूछ दो, अच्छा 5 आदमी को फंक्शन में ना बुलाओ तो क्या करेगा? कहेगा कि अच्छा रुक हम तुम को बताते हैं। मौका का तलाश करेगा, नहीं मौका का तलाश करेगा, ढूंढता रहेगा मौका, जब मौका मिल जाएगा तो बता देंगे। वैसे देवी देवता भी तुमको परेशान कर देते हैं। तो सभी लोगों ने, संतों ने, गुरुओं ने, मनुष्यों ने इस पर शोध किया कि भाई 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन कैसे हो? कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर गुरु पूजा कर दिया जाए, अर्थात जड़ में पानी डाला जाए, तो क्योंकि जड़ क्या है? तो जड़ तो उसका गुरु जड़ है, सो गुरु रूप है, क्योंकि वही ज्ञान देता है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप जड़ है और गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु को व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, परमात्मा को ही सदगुरु कहा जाता है, कोई व्यक्ति को नहीं। कहा जाता है कि गोविंद रूप गुरु को ही जानो, मत दूजा कर आन, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप गुरु होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर गुरु के शरणागत हो गए, गुरु पूजा कर लिया, तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा हो गया। अब तुमको फुर्सत है तो और मंदिर में जाकर पूजा करो, अगर नहीं फुर्सत है तो यहाँ पूजा कर लिया तो सब पूजा हो गया। और कोई देवी देवता के खिलाफ नहीं है कि नहीं देवी देवता का पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तेरा बाइस नहीं। तुम अपनी सुविधा ढो कि भाई 33 कोटि देवी देवता को ढो रहे हैं, एक गुरु बाबा को भी ढोए तो 34 कोटि हो जाएगा। गुरु बाबा इसलिए पकड़े कि भैया ये जो 33 किलो का भार है ये उतार करके 1 किलो का भार ले लेंगे। क्या कर लेंगे? ये तुम्हारी सुविधा हो गई। क्या हो गई? सुविधा। कहते हैं ना कि सुविधा कोई हो, कोई उपाय हो कि भाई सब भगवान का सब तीर्थ में तो जा नहीं पाएंगे, तो कोई सुविधा। तो कहा गया कि कोई संत और गुरु के शरण में लग जाओ तो तुम्हारी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि अभी तो मान लेते हैं कि 1 किलो तो तुम ढो ही नहीं पाते हो। देखते हो गुरु बाबा का कितना आडंबर होता है कि भाई ये सत्संग में आओ, वो भंडारा में आओ, यहाँ खर्चा करो, वहां दान दो, एक गुरु बाबा के पास होता है। और 33 कोटि देवी देवता जब खड़ा होएंगे तो तुम कब काम करने जाओगे, कब खाना बनाओगे, कब बाहर करोगे? सब पारापारी दिन भर देवी देवता आते रहेंगे तो तुम क्या करोगे? बोलो। तो इसलिए गुरु नियम मिल गया। क्या मिल गया? गुरु नियम। कि अगर गुरु नियम में रहोगे तो सब काम सरलता से तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए गुरु का नियम बताया गया। हाँ, कि हम भाई सभी जगह नहीं, ऐसा नहीं कि गुरु बाबा के नहीं के लिए कौन देवी देवता ना पूछे। देखिए जैसे
नमो बुधाय कुछ न बुझाए, बुद्ध भगवान सब कोई हो गया तो देवियों देवता छोड़ दिया, अब विपස්සना भी नहीं करता, तो क्या होगा? परेशानी आएगी ना स्वाभाविक रूप से। पहले जो करते थे वो भी छोड़ दिया, और जिस रास्ते पर तुमने कदम रखा उसकी साधना पद्धति में भी नहीं तू रहा। तो बुद्ध भगवान के भी अगर तुम शरण में गए तो अच्छी बात हो गई, हिंदू धर्मों से थोड़ा उठ गया ऊपर की तरफ, संतों के निकट गया, गुरु के। अब उसमें है कि विपස්සना करना है, ध्यान करना है, नित्य नियम में ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, एकांत निवास करना है, ये सब तुम कर्म करते नहीं। सम्यक दृष्टि रखना है, सम्यक वाणी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं बदला तुम्हारा, और ऊपर ऊपर कह दिया नमो बुधा, तब तो लोग कहिए देगा ना कि नमो बुधाए तो कुछ न बुझा। जो बूझ वाली बात है उसी तरह से तुम कबीर पंथ में आ गए। कबीर पंथ में जो नियम है वो करोगे नहीं तो तुम लबीर पंथ हो गए, कबीर पंथ थोड़ा रह जाओ। कंठी बांध लिए, सत्संग यहाँ है, चले गए कहीं और, आना यहाँ है, ध्यान सुबह में करना है, तान करके सुते रहे। गुरु से नियम ले लिए, कह दिए कि 1 घंटा सुबह शाम करेंगे साहेब हम साधन, वो कुछ नहीं कर रहे। मंत्र दिए गुरु ने, उस नियम में भी नहीं चल रहे। जीवों पर दया करना है वो भी नहीं कर रहे हैं, लूटपाट घसोट में लपटे हुए हैं। कहीं कि गुरु बाबा पूछेंगे तो गुरु साथ शिष्य सब डूबे, अरे शिष्य सब डूबेगा तो गुरुओं के भार देगा, गुरु भी डूब जाएगा। तो सारा गुरु जेल में बंद है आजकल, ये सब चेले सब बंद करवाया है, जितना गुरु बाबा है सब, उस सबको चेले बंद करवाया है, समझ गए? तो इसके लिए हमें भी अपने नियम संयम में रहना चाहिए, क्योंकि जब गुरु धारण करते हैं तो गुरु एक एक चीजों के बारे में हमें बताता है, और जब बता दिया तो हमें नियम, भाई 33 कोटि देवी देवता तो नहीं पूछ सकते हो, तो 1 घंटा तो समय दोगे। जो परमात्मा तुमको 24 घंटा तुम्हारी श्वास को चलाता है उसके लिए 1 घंटा समय दोगे कि नहीं दोगे? जो तुमको स्वतंत्र करके भेज दिया, क्योंकि जब व्यक्ति गर्भ में रहता है ना तो उसको करोड़ों बैक्टीरिया काटता है, और उस समय में तो कहता है कि हम तो ही के भजबे साहे, दूसरा को भजेंगे। अब बाहर आते तो ये बेईमान हो गया, बहुत बड़ा बेईमान हो गया मनुष्य। भक्ति नहीं किया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, ख्याल न रखा, और नाना प्रकार के दुख को भोगते रहा। तो कहते हैं कि भाई ये जियरा तू भक्ति कर ले, नहीं तो कोई के घर में वही गधा बन जाओगे, अल्लाह देगा तुम्हारे पीठ पर बोझा, आप कोखी में डंटा लेकर घूरते रहेंगे। हम गए थे, एक व्यक्ति भजन गा रहा था, जियते भक्ति करिया हो जियरा जियते भक्ति करिया, काहू के घर बरधा बनब आ खेत रात दिन जोतब है जियरा जियते भक्ति तू करिया, काहू के घर गधा बनब आ लदिया पीठ पर भारे ए जियरा। आ जब गधा बन जाओगे तो कहता था कि पोखिया में डंटा लेके दी है ये जियरा जियते भगति तू करिया। तो जो है तो ये जीवन पर्याप्त है, इसके रहते ही देखो संसार है, और संसार में तुम आए हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे दुख और सुख आ सकते हैं, और संसार में सुख बहुत प्रकार के दुख भी आते हैं। तो सुख दुख तो तुम ज्ञान गोदरी में पढ़ते हो कि दुख सुख मेला जगत का भाव, इस संसार का वो दोनों भाई है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। तो दुख को देख करके तुम दुखी हो जाते हो, सुख करके देखते देखते हो तुम हंसने लगते हो, तो तुम उसी के साथ जीने लगते हो। लेकिन व्यक्ति को समझ के साथ जीना चाहिए। किसके साथ? समझ के साथ जीना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मरना जीना लगा है, सबको मरना है, हर व्यक्ति को मरना है, और उम्र किसी की कोई नियुक्त नहीं है कि तुम 80 साल जियोगे, 60 साल। देख तो आज बच्चा पैदा होता है 1 महीने में मर जाता, कोई 10 साल में मर जाता, कोई उम्र थोड़ा है कि ये वृद्धा हो गए हैं तो उनकी मृत्यु आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचना भी मत कि वो वृद्धा है तो वो पहले मरेगा और ये बच्चा है तो अभी नहीं मरेगा। किसकी कब मृत्यु है किसी को पता नहीं, किस विधि हो जाएगी कोई पता नहीं। ये संसार है, और किसी के संग साथ कोई है। एक गए थे अब की बार, तो एक बाई मिली थी, बेचारी का उम्र कम से कम 30-32 साल था, उसके 2-3 बच्चे थे, उसके पति डेड कर गए। तो ये संसार का जो है ना नियम, तो क्या है, अगर पति पत्नी साथ में रहते तो एक प्रकार का ये सफर
हमारा जीवन कैसा है? ये सफर है। और सफर क्या है कि हम बस में सफर कर रहे हैं और किसी को कछार उतरना है तो कछार उतर गया, अब हमको कुदरा जाना है ना, हमको सासाराम जाना है, तो हमारा तो अभी सफर बाकी है ना। तो जिसका सफर पूरा हो गया उतर गया, तो तुम्हारे सीट के बगल में जो बैठा रहता उसके लिए तुम रोते हो, तुम परेशान होते हो, भाई उसका स्टॉपेज आया वो उतर गया, तुम्हारी अभी सफर बाकी है, तुमको अभी इस संसार में सफर करना है। अब तुमको कैसे करना है? कोई आए तो दूसरे सीट पर बैठाओ और नहीं तो अकेला सफर बैठा भी सकते हो और नहीं तो अकेले भी सफर कर सकते हो। ये संसार है। संसार में लोग क्या है, एक सीट से उतर जाता है तो दूसरा आकर बैठ जाता है कि नहीं, बैठ ही जाता है, स्वाभाविक रूप से बैठता है। तो इस सफर में अगर संगी लोग ढूंढता है तो कोई ना कोई संगी बैठा लेता है, अगर नहीं बैठाता है तो अब वो एक उतर गया है सीट से, अब उसके याद में कि बगल में बैठा रहा कजार उतर गई, बगल में बैठा रहा कजार उतर। ये फेंकने से क्या मतलब तुम्हारा? जिसको जाना है वो चला गया, उसकी याद में तुम अपनी जीवन बचे हुए नष्ट मत करो। तुम्हें जो जीवन मिला है इसमें तुम आनंदित रहो, और तुम्हें भी जाना है। तुमको कहाँ रहना है? यहाँ हमें भी जाना, हमको कहाँ रहना है? सभी को जाना है। तो जाने के बारे में मत सोचो, जाना तो निश्चित है, इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि अब न मरना पड़े। ऐसी ही उपाय सदगुरु कबीर साहब ने दिया, कहा कि तुम बार बार मरते हो, बार बार पीड़ित होते हो, बार बार जन्मते हो और ये कष्ट तुमको बार बार घेरे रहता है, तो तुम उस परमात्मा के द्वार में पहुंच जाओ और फिर तुम्हारा यहां पर जन्म मरण नहीं, तुम सदा के लिए आनंदित हो जाओ, एक काल के घेरे से तुम बाहर निकलो। तो वही साहब कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोगों ने यहां पर कर्मकांड बनाया, और जिनके जो समझदार है, जिनको ये वेद वाणी समझ में आई, तो वो जो सही रास्ता है उसे पकड़ लेता है और उसके मन और विचार निर्मल हो जाते हैं। और जिनको समझ में नहीं आता है तो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करते रहता है। कहता है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है तो वो समझने के लिए लिखा हुआ है, और तुम समझ करके अच्छे रास्ते पर चलो। रास्ते में देखते हो कांटे भी होते हैं और अच्छे भी रास्ते होते हैं, तो तुम क्या करते हो? कांटे पर पैर रख रख कर चलते हो कि जब नेत्र मिला है हमको तो कांटे से हट करके हम चलते हैं। नेत्र इसी के लिए नहीं मिला है, तो इसीलिए तुमको बुद्धि और विवेक मिला है, परमात्मा ने दिया है। तो जब बुद्धि विवेक मिला है तो उससे विचार करके तुम इस संसार में चलो। और साहब आगे कहते हैं कि जो नर उन अनेक प्रकार की वाणी की निरपेक्ष विवेक पूर्वक पहचान नहीं करेगा, वह अज्ञानी मनुष्य बिना सत्य असत्य का विचार किए ही अनेक प्रकार के असत्य रोचक भयानक काल्पनिक वाणी की प्रचंड अग्नि में पतंगवत जलकर मर जाएगा। इसलिए सदा उस पर विचार करना चाहिए। कहते हैं कि वह सत्य मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे पतंग अग्नि में दीपक को देखकर गिरकर जलकर मर जाता है, वैसे ही जड़ प्राकृतिक मय पदार्थ तथा चैतन्य आत्मा पदार्थ और इन दोनों के परे आगे महाचैतन्य सत्पुरुष परमात्मा के यथार्थ ज्ञान बिना मनुष्य अनेक प्रकार की वाणी में उलझकर मर जाएगा और उसका जन्म मरण आदि से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, निरपेक्ष विवेकशील जिज्ञासु मनुष्यों, तुम लोग भली प्रकार से विवेक पूर्वक अनेक प्रकार की जो वाणी संसार में फैली है उसको पहचान कर अर्थात परख कर सत्य रोचक आदि वाणी को त्याग कर, असत्य रोचक वाणी आदि को त्याग कर और सत्य यथार्थ वाणी जिससे जड़ चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो, उसी वाणी का गान करिएगा। क्योंकि जो सत्य यथार्थ हमारी वाणी है वह वाणी विवेकहीन पक्षपातियों को नहीं पहचान पड़ी। अतः मैंने स्वयं अपनी दिव्य वाणी में आदि से अंत तक तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञान कह दिया है। निरपेक्ष विवेकहीन व्यक्ति
पक्षपातियों को हमारी दिव्य वाणी पहचान नहीं पड़ती। अतएव हमारी दिव्य वाणी का प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आइए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब